दोस्तों, आज मैं आपसे वो बातें करने वाला हूं जो इंडिया का कोई भी बड़ा ट्रेडिंग गुरु आपको कभी नहीं बताएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने सारे कोर्सेज कर लेते हैं, हजारों इंडिकेटर्स आजमा लेते हैं, फिर भी आपका बैंक अकाउंट रेड में क्यों रहता है? असली प्रॉब्लम आपके चार्ट्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपके इस मिडिल क्लास माइंडसेट में है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम जिस मिडिल क्लास माहौल में पले बढ़े हैं, वहां हमें बचपन से दो बातें सिखाई गई हैं। पहली, गलती मत करो, और दूसरी, पैसा बचाओ। स्कूल से लेकर कॉलेज तक गलती करने पर हमें डांट पड़ी है, लेकिन ट्रेडिंग का सच इसके बिल्कुल उल्टा है। मार्क डगलस अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में कहते हैं कि ट्रेडिंग में गलती जैसा कुछ होता ही नहीं है, वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन होती है। अब जरा इस लॉजिक को अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखिए। जब आप ट्रेड लेते हैं और वो आपके खिलाफ जाने लगता है, तो आप उस लॉस को काटते क्यों नहीं? क्योंकि आपका ईगो बीच में आ जाता है। आपको डर लगता है कि अगर लॉस बुक किया तो आप गलत साबित हो जाएंगे, और हमारे समाज में गलत होने का मतलब है नाकामी। यहीं से शुरू होता है इमोशनल ट्रेडिंग का वो चक्रव्यूह, जहां आप एक छोटे से लॉस को अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं। आप मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हैं, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं, और अंत में अपना पूरा कैपिटल साफ कर देते हैं। एक और बड़ी प्रॉब्लम है, द नीड टू नो। हम चाहते हैं कि हमें पक्का पता हो कि अगली कैंडल कहां जाएगी। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास लाइफ में हम सिक्योरिटी और सर्टेनिटी के पीछे भागते हैं। हमें फिक्स सैलरी चाहिए, फिक्स रिटर्न चाहिए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। मार्केट को नहीं पता कि आप कौन हैं, आपके ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियां हैं, या आपने ये पैसा कितनी मेहनत से कमाया है। मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो आपकी उम्मीदों का बोझ भी नहीं उठाएगा। असली दुश्मन आपके अंदर का वो डर है जो आपको रिस्क लेने से रोकता है, और वो लालच जो आपको सही साबित करने की जिद पकड़ लेता है। आप चार्ट पर सेटअप नहीं ढूंढ रहे होते, आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी ढूंढ रहे होते हैं, और यही प्रेशर आपसे गलतियां करवाता है। जब तक आप ट्रेडिंग को अपनी इज्जत या मजबूरी से जोड़कर देखेंगे, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम कभी पैसा नहीं बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं। बस हमें अपने दिमाग को रीवायर करना होगा। हमें यह समझना होगा कि हारना ट्रेडिंग का हिस्सा है, फेलियर नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के बड़े बड़े कसीनो हमेशा मुनाफे में क्यों रहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हर रोज हजारों लोग वहां से पैसे जीत कर भी जाते हैं? असल में कसीनो का मालिक कभी टेंशन में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे एज और प्रोबेबिलिटी के बीच का असली फर्क पता है। कसीनो के मालिक को यह नहीं पता कि अगला आने वाला इंसान जीतेगा या हारेगा, लेकिन उसे यह पक्का पता है कि अगर 1000 लोग खेलेंगे तो अंत में कसीनो ही करोड़ों के प्रॉफिट में रहेगा। मार्क डगलस कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बिल्कुल इसी कसीनो के मालिक की तरह सोचता है। अब जरा अपने खुद के ट्रेडिंग सेटअप को देखिए। मान लेते हैं आपके पास एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एसएमसी सेटअप है, जिसका सक्सेस रेट 60% है। इसका सीधा मतलब है कि हर 10 में से 6 बार आप जीतेंगे और 4 बार आप हारेंगे। लेकिन यहां सबसे बड़ी ट्रिक क्या है? वो ये कि वो 4 हार कब और किस क्रम में होंगी, ये दुनिया में कोई नहीं जानता। हो सकता है आपकी पहली 4 ट्रेड ही लगातार लॉस में चली जाए। यही वो जगह है जहां एक आम मिडिल क्लास ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के रास्ते अलग हो जाते हैं। एक आम ट्रेडर पहली 2 हार के बाद ही टूट जाता है, अपना सिस्टम बदल देता है, इंडिकेटर बदलता है, या डर के मारे अगली ट्रेड लेना ही छोड़ देता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि ये लॉस सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। जैसे एक दुकान चलाने के लिए आपको किराया और बिजली का बिल देना पड़ता है, वैसे ही ट्रेडिंग में बड़ा प्रॉफिट बनाने के लिए ये छोटे छोटे लॉस देने ही पड़ते हैं। जब आप गहराई से ये बात मान लेते हैं कि अगले ट्रेड का नतीजा कुछ भी हो सकता है, तब आपके दिमाग से डर जड़ से निकल जाता है। आप मार्केट को प्रिडिक्ट करना छोड़ देते हैं और अपने सिस्टम पर भरोसा करना शुरू करते हैं। यही वो मोमेंट है जब आप एक जुआरी से एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन इस माइंडसेट को मजबूत करने के लिए आपको उन 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को समझना होगा जो ट्रेडिंग की दुनिया के अटल सत्य हैं। मार्क डगलस के ये 5 नियम किसी भी चार्ट पैटर्न या स्ट्रैटेजी से कई गुना ज्यादा पावरफुल हैं। पहला सच, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई भी एनालिसिस 100% पक्का नहीं है। दूसरा, पैसे बनाने के लिए ये जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगली कैंडल कहां जाएगी। आपको बस अपनी प्रोबेबिलिटी पर टिके रहना है। तीसरा, एक एज या सेटअप सिर्फ एक इशारा है कि एक चीज होने की संभावना दूसरी चीज से थोड़ी ज्यादा है, ये कोई गारंटी नहीं है। चौथा, मार्केट में हर पल हर ट्रेड अपने आप में अनोखा है। जो कल हुआ था जरूरी नहीं कि वो आज भी हो। और पांचवा, आपकी जीत और हार का क्रम पूरी तरह रैंडम है।
आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रेड प्रॉफिट देगा और कौन सा लॉस। यही वो मोमेंट है जब आप एक जुआरी से एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये इतना आसान है? सिर्फ ये कह देने से कि डर निकाल दो, क्या डर निकल जाता है? बिल्कुल नहीं। असली डर तब निकलता है जब आप चार्ट्स को उम्मीद की नज़र से देखना बंद करके डेटा की नज़र से देखना शुरू करते हैं। जब आप अपनी स्क्रीन पर एक परफेक्ट डबल टॉप या हेड एंड शोल्डर्स बनते हुए देखते हैं, तो आपका पुराना मिडिल क्लास दिमाग चीख कर कहता है, यही मौका है, सारा पैसा यहीं लगा दे, ये तो पक्का गिरेगा। यहीं पर आपको खुद को रोकना है। आपको खुद को याद दिलाना है कि ये पैटर्न मार्केट का सच नहीं है, ये सिर्फ लाखों लोगों के फियर और ग्रीड की एक तस्वीर है। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में बैठा एक बड़ा हेज फंड मैनेजर इसी पैटर्न को लिक्विडिटी की तरह इस्तेमाल कर रहा हो, ताकि वो आपको फंसा सके और अपना बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सके। जब आप ये गहराई से समझ लेते हैं कि दुनिया का कोई भी पैटर्न इतना बड़ा नहीं है जो मार्केट के बड़े प्लेयर्स की मर्जी के खिलाफ खड़ा हो सके, तब आप प्रिडिक्ट करना छोड़ देते हैं। आप ये कहना बंद कर देते हैं कि मार्केट को यहां से गिरना चाहिए, और आप ये कहना शुरू करते हैं कि अगर मार्केट यहां से गिरा तो मेरा प्लान तैयार है। यही फर्क है एक विक्टिम और एक प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं है, वो मार्केट के साथ बहता है। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मार्क डगलस की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इंडिया में एक मिडिल क्लास लड़के के लिए इसे फॉलो करना इतना आसान क्यों नहीं है? इसका सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल प्रेशर। अमेरिका में शायद कोई $100 का लॉस करके चैन की नींद सो जाए, लेकिन इंडिया में जब एक स्टूडेंट या एक छोटे शहर का ट्रेडर 8-10 हज़ार का लॉस करता है, तो उसे वो सिर्फ चार्ट का स्टॉप लॉस नहीं दिखता, उसे अपने छोटे भाई की स्कूल फीस दिखती है, उसे घर का राशन दिखता है, या वो उधारी दिखती है जो उसने ट्रेडिंग के लिए ली थी। यही वो कड़वा सच है जो आपको द जोन में जाने से रोकता है। जब आपका दांव आपकी बेसिक सर्वाइवल पर लगा हो, तो आपका दिमाग कभी शांत रह ही नहीं सकता। आपका डर लॉजिकल है, क्योंकि आपकी जेब में बैकअप नहीं है। इसीलिए मेरी पहली रियल वर्ल्ड सलाह यह है, ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ फ्री मनी, नॉट नीड मनी। अगर आप उस पैसे से ट्रेड कर रहे हैं जिसकी आपको अगले महीने जरूरत है, तो आप कभी साइकोलॉजी नहीं जीत पाएंगे। दूसरी बड़ी समस्या है सोशल कंपैरिजन। हम इंडियंस की आदत है दूसरों की थाली में झांकने की। आप इंस्टाग्राम पर किसी गुरु का 10 लाख का प्रॉफिट स्क्रीनशॉट देखते हैं और फिर अपने 500 रुपए के प्रॉफिट को छोटा समझने लगते हैं। इस चक्कर में आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं और बड़े लॉट्स लेते हैं। याद रखिए, स्क्रीन पर दिखने वाला हर ग्रीन प्रॉफिट सच नहीं होता, लेकिन आपके अकाउंट से कटा हुआ एक एक रुपया असली है। मार्क डगलस कहते हैं, फोकस ऑन द प्रोसेस, नॉट द रिजल्ट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है, अपने छोटे से प्रॉफिट की इज्जत करना सीखिए। अगर आपने अपने रूल्स फॉलो करके आज सिर्फ 200 रुपए भी कमाए हैं, तो आप उन 95% लोगों से बेहतर हैं जो अंधाधुंध जुआ खेल रहे हैं। एक और चीज जो हमें बर्बाद करती है, वो है द क्विक फिक्स मेंटालिटी। हमें लगता है कोई ऐसा मैजिक सेटअप मिल जाए जो रातों रात हमारी गरीबी मिटा दे। इसी चक्कर में हम रोज नई स्ट्रैटेजी बदलते हैं। भाई, मार्केट कोई अलादीन का चिराग नहीं है, ये एक प्रोफेशनल बिजनेस है। जैसे एक डॉक्टर को बनने में 5 साल लगते हैं, वैसे ही एक ट्रेडर का माइंडसेट बनने में वक्त लगता है। अगर आप वाकई इस दलदल से निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहले मार्केट को उम्मीद देना बंद कीजिए। मार्केट आपका कर्ज चुकाने की मशीन नहीं है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि ट्रेडिंग एक बोरिंग प्रोसेस है जिसे बस बार बार सही तरीके से दोहराना है, उस दिन आप असल मायने में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जिससे आप हर रोज गुजरते हैं। आपने चार्ट खोला, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा और आपकी आंखों के सामने एक परफेक्ट सेटअप बन रहा है। आपका एसएमसी लॉजिक कह रहा है कि यहां से एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप ऑर्डर बटन के पास उंगली ले जाते हैं, आपका हाथ कांपने लगता है। आपके दिमाग में एक आवाज आती है, भाई अगर ये फेल हो गया तो? पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। मार्क डगलस इसे द मेंटल गैप कहते हैं। ये वो खाई है जो आपकी नॉलेज और आपके एक्शन के बीच में है। आप जानते बहुत कुछ है, लेकिन आप कर कुछ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप अभी भी पिछले ट्रेड्स के दर्द को ढो रहे हैं। इंडिया में ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो हर ट्रेड को एक आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं देखते। अगर कल आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, तो आपका दिमाग आज के फ्रेश सेटअप को भी उसी हार के चश्मे से देख रहा है। आप डर रहे हैं क्योंकि आप भूल चुके हैं कि मार्केट में हर पल यूनिक है। जो कल हुआ उसका आज से कोई लेना देना नहीं है। यहीं पर जन्म होता है एनालिसिस पैरालिसिस का।
आप डर के मारे 10 कन्फर्मेशंस और ढूंढने लगते हैं। आप RSI चेक करते हैं, वॉल्यूम देखते हैं, 4 टेलीग्राम चैनल्स चेक करते हैं, और जब तक आप पक्का यकीन करते हैं तब तक मार्केट आपके हाथ से निकल चुका होता है। फिर आप गुस्से में आकर फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में गलत जगह घुसते हैं और फिर से लॉस करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या एक इंसान वाकई रोबोट बन सकता है? जवाब है नहीं। हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस रहेंगे ही, पर असली खेल रोबोट बनने का नहीं बल्कि अपने इमोशंस को बाईपास करने का है। जरा सोचिए, जब आप किसी बस या ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या आपको डर लगता है कि ड्राइवर सही मोड़ लेगा या नहीं? नहीं, क्योंकि आपको उस सिस्टम पर भरोसा होता है। ट्रेडिंग में भी यही करना है। आपको अपने सेटअप पर इतना भरोसा होना चाहिए कि ट्रेड लेने के बाद आपका काम खत्म हो जाए। मार्क डगलस कहते हैं कि डर तब पैदा होता है जब आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप सोचते हैं कि ये ट्रेड तो मेरा घर चलाएगा, तब डर आता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि ये ट्रेड सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डेटा है, तब आप शांत हो जाते हैं। मिडिल क्लास इंडियन ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, अपने पैसे को पॉइंट्स की तरह देखना। जब तक आप स्क्रीन पर दिख रहे आंकड़ों को अपनी मेहनत की कमाई या कल के खर्चों से जोड़कर देखेंगे, आपकी उंगली बटन दबाने से कतराएगी। आपको अपनी याददाश्त से वो पिछले 5 लॉस मिटाने होंगे, क्योंकि वो बीत चुके हैं। उनका इस नए ट्रेड की प्रोबेबिलिटी पर कोई असर नहीं है। जिस दिन आप चार्ट खोलें और आपका मन कहे कि देखते हैं मार्केट आज क्या दिखाता है, न कि आज तो मुझे रिकवरी करनी ही है, समझ लीजिए आप द जोन के करीब पहुंच रहे हैं। आप चार्ट्स को प्रेडिक्ट करना बंद कर देते हैं और बस मार्केट के मूव्स पर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वो मेंटल शिफ्ट है जो एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर से अलग करता है। लेकिन संभल जाइए, क्योंकि डर से भी ज्यादा खतरनाक एक और चीज है, वो है यूफोरिया यानी जीत का नशा। आपने अक्सर सुना होगा कि डर से बचो, लेकिन मार्क डगलस एक बहुत कड़वा सच बताते हैं। एक ट्रेडर के लिए उसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ही उसके सबसे बड़े लॉस की नींव रखता है। सोचिए, आपने लगातार 3 ट्रेड्स जीत लिए। अब आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको लगने लगता है कि भाई अब तो मैंने मार्केट को डिकोड कर लिया है, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। यहीं पर आप द जोन से बाहर निकलकर डिल्यूजन की दुनिया में कदम रखते हैं। जीत का ये नशा आपकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब आप चार्ट्स को ध्यान से नहीं देखते, बल्कि आप चार्ट्स को हुक्म देने लगते हैं। आप स्टॉप लॉस छोटा कर देते हैं या फिर पोजीशन साइज को अपनी औकात से 5 गुना बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 3 विनिंग ट्रेड्स ने आपके दिमाग को यह यकीन दिला दिया है कि आप अमर हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि डर आपको ट्रेड लेने से रोकता है, लेकिन यूफोरिया आपसे वो गलतियां करवाता है जो आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती हैं। इंडिया में अक्सर ट्रेडर्स एक हफ्ते में जो कमाते हैं, वो सोमवार की सुबह एक ही ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेड में गवा देते हैं। इसे कहते हैं द बूम एंड बस्ट साइकिल। मिडिल क्लास लाइफ में हमें जीत का जश्न मनाना सिखाया गया है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग में जीत सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। जैसे ही आप अपनी जीत को अपनी काबिलियत समझने लगते हैं, मार्केट आपकी ईगो को कुचलने के लिए तैयार हो जाता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी जीत पर नाचता नहीं है और अपनी हार पर रोता नहीं है। वो बस ये देखता है कि क्या मैंने अपना सिस्टम फॉलो किया। जब आप लगातार जीत रहे हो, तब सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि उस वक्त आप मार्केट के नियमों को नहीं, अपने अहंकार को फॉलो कर रहे होते हैं। मार्क डगलस का ये सबक याद रखिए, मार्केट आपको रिवॉर्ड दे सकता है, लेकिन वो आपको कभी ये गारंटी नहीं देता कि अगली बार भी ऐसा ही होगा। जैसे ही आप अपनी भावनाओं को जीत और हार से अलग कर लेते हैं, आप उस मेंटल स्टेबिलिटी को पा लेते हैं जहां प्रॉफिट और लॉस सिर्फ आपके बिजनेस का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए आपको अपने सेल्फ बिलीफ और सेल्फ डिसिप्लिन के बीच के फर्क को समझना होगा। अब सवाल यह आता है कि एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद, जहां पैसे की कमी है और रिस्क लेने की हिम्मत कम, वहां एक सफल ट्रेडर कैसे बना जाए? मार्क डगलस का जवाब बहुत सीधा है। सक्सेस इन ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट योर कैपिटल, इट्स अबाउट योर पर्सपेक्टिव। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए सबसे बड़ी रुकावट उसका पैसा नहीं, बल्कि उसकी स्कैरसिटी माइंडसेट है, यानी कि कमी की मानसिकता है। हमें लगता है कि अगर ये 5,000 रुपए चले गए तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सफल होने के लिए आपको अपनी सोच को बचाने से हटाकर मैनेज करने पर लाना होगा। सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को समझना होगा। अगर आप उधार लेकर या घर के जरूरी पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।
क्यों? क्योंकि आपका दिमाग हमेशा डर के मोड में रहेगा। एक मिडिल क्लास लड़के के लिए पहली जीत ट्रेडिंग टेबल पर नहीं बल्कि टेबल के बाहर होती है, जब वो अपने लिए एक ऐसा सर्वाइवल फंड खड़ा करता है जिससे उसका घर चल सके, ताकि ट्रेडिंग का लॉस उसकी नींद न उड़ाए। दूसरी बात, स्टार्ट स्मॉल, थिंक लॉन्ग। इंडिया में लोग रातों रात लखपति बनना चाहते हैं, लेकिन मार्क डगलस कहते हैं कि आपको पहले एक कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन की आदत डालनी होगी। अगर आप एक लॉट के साथ अपने रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो आप 100 लॉट्स के साथ कभी नहीं कर पाएंगे। अपनी सफलता को पैसों में नहीं बल्कि इस बात में नापिए कि आपने हफ्ते में कितनी बार अपने रूल्स फॉलो किए। मिडिल क्लास ट्रेडर्स के लिए एक और बड़ी सलाह, इन्वेस्ट इन योर माइंडसेट फर्स्ट। हम 20,000 का कोर्स खरीदने को तैयार है, लेकिन 500 रुपए की किताब पढ़ने या खुद के इमोशंस को ट्रैक करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मार्क डगलस के हिसाब से मार्केट आपको उतना ही पैसा देगा जितना आपका माइंडसेट झेल सकता है। अगर आपका माइंडसेट 1,000 रुपए के लॉस पर कांपने लगता है तो मार्केट आपको कभी 1 लाख का प्रॉफिट नहीं देगा। सफल होने का असली सीक्रेट है एक्सेप्टेंस। ये मान लीजिए कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी मिडिल क्लास मजबूरियों को मार्केट के सामने मत रखिए। मार्केट को इससे कोई हमदर्दी नहीं है। इसके बजाय अपनी मेहनत और अनुशासन को अपनी ताकत बनाइए। जब आप एक छोटे कैपिटल के साथ बिना डरे, बिना लालच के सिर्फ अपने सेटअप को ट्रेड करना सीख जाते हैं, वही आपकी असली सफलता है। जिस दिन आपका P&L आपको इमोशनली हिलाना बंद कर दे, समझ लीजिए कि आप उस 5% एलीट क्लब के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि मार्क डगलस ने क्या कहा, सवाल ये है कि क्या आप इसे जीने के लिए तैयार हैं। मिडिल क्लास लाइफ से निकलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का सफर किसी जंग से कम नहीं है, और इस जंग में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो मैं आपको आज एक 21 डे मेंटल रीवायरिंग चैलेंज दे रहा हूं। अगले 21 दिनों तक या अपनी अगली 20 ट्रेड्स तक आपको कसम खानी होगी कि आप प्रॉफिट या लॉस के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अपने सिस्टम को एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेड करेंगे। नियम बहुत सिंपल है। पहला, आपका रिस्क हर ट्रेड पर फिक्स होना चाहिए। अगर 500 का रिस्क है तो मतलब 500 ही है। दूसरा, एक बार ट्रेड ले लिया तो स्टॉप लॉस और टारगेट को हाथ भी नहीं लगाना है। मार्केट को अपना काम करने दीजिए। तीसरा, दिन खत्म होने पर अपना P&L मत देखिए, बस अपनी ट्रेडिंग डायरी में ये लिखिए कि क्या आपने अपने रूल्स फॉलो किए। अगर हाँ, तो आप जीत गए, चाहे मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस ही क्यों ना हिट किया हो। याद रखिए, आप यहां पैसा कमाने नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल माइंडसेट बनाने आए हैं। पैसा तो इस प्रोसेस का एक बाय प्रोडक्ट है। जिस दिन आप 20 ट्रेड्स बिना किसी इमोशनल उथल पुथल के ले लेंगे, उस दिन आप एक नए इंसान बन चुके होंगे। उस दिन आपको द जोन का एहसास होगा। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ स्क्रीन पर कैंडल्स को देखना नहीं है, ये खुद को आईने में देखने जैसा है। मार्केट आपकी हर कमजोरी, आपके हर डर और आपके हर लालच को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अगर आप इसे शॉर्टकट समझ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है अगर आप इसे डिसिप्लिन के साथ करते हैं। मैं जानता हूं, मिडिल क्लास होने के नाते आपके ऊपर बहुत दबाव है। घर की जिम्मेदारियां, समाज के ताने और वो अकेलापन जो हर ट्रेडर महसूस करता है। रातों को जागकर चार्ट्स देखना और सुबह लॉस होने पर उस दर्द को अकेले सहना, मैं ये सब समझता हूं। लेकिन यकीन मानिए, सुरंग के दूसरे छोर पर रोशनी है। मार्क डगलस की ये बातें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये वो हथियार है जिनसे आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। आज अपनी ईगो को मारकर, मार्केट को भगवान मानकर उसके सामने सरेंडर कर दीजिए। प्रेडिक्ट करना छोड़िए, रिएक्ट करना सीखिए। सही होने की जिद छोड़िए, पैसा बनाना सीखिए। पर्सपेक्टिव टेक्स सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की कम्युनिटी है जो सच का सामना करने से नहीं डरते। अगर आपको आज की मास्टर क्लास अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट लगी है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ट्रेडिंग के दलदल में फंसे हुए हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट शेयर की है, उसे अभी जाकर डाउनलोड कीजिए और अपने ट्रेडिंग सेटअप के सामने चिपका दीजिए। वो पेपर आपको हर उस वक्त याद दिलाएगा जब आपका मन भटकने लगेगा। कमेंट में लिखकर जाइए, आई एम रेडी फॉर द जोन, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग वाकई इस सीरियस जर्नी के लिए तैयार हैं। सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, लेकिन रूल्स फॉलो करना आपकी मजबूरी होनी चाहिए अगर आप जीतना चाहते हैं। पैसे के पीछे मत भागिए, प्रोसेस को पकड़िए, पैसा खुद आपके पीछे आएगा।
मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए डिसिप्लिन में रहिए और ट्रेड विद पर्सपेक्टिव। जय हिंद।